शेख अदनान एक छोटा लड़का था। वो एक छोटे शांत शहर में रहता था। 8वीं क्लास में एक सपना उसके मन में आया। वो एक इंजीनियर बनना चाहता था। बड़ी मशीनें उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसे यह समझना पसंद था कि चीजें कैसे काम करती हैं। उसने बड़े पुल और ऊंची इमारतें बनाने का सपना देखा। यह सपना उसके छोटे से मन में बस गया था। वो अपनी साइंस की किताबें ध्यान से पढ़ता था। वो अपनी मैथ की क्लास में पूरा ध्यान देता था। वो इंजीनियर्स को कमाल के क्रिएटर समझता था। उसे लगता था कि वो बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। वो एक दिन बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहता था। उसके टीचर्स ने उसकी गहरी दिलचस्पी देखी। उसका परिवार उसके फ्यूचर के लिए उम्मीद रखता था। उन्होंने उसके एम्बिशन को बढ़ावा दिया। एक इंजीनियर तो वो पक्का बनेगा। ये उसका पहला बड़ा प्यारा सपना था। साल जल्दी से बीत गए। अदनान ने 10वीं क्लास पूरी कर ली। एक नए सब्जेक्ट ने उसका ध्यान खींचा। वो था बायोलॉजी, लाइफ की स्टडी। उसे ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इंसानी शरीर ने उसे हैरान कर दिया। कितना कॉम्प्लेक्स, कितना पेचीदा। इंजीनियरिंग का उसका सपना अब दूर लगने लगा था। एक बायोलॉजी क्लास ने उसकी आंखें खोल दी। उसने सेल्स और ऑर्गन्स के बारे में सीखा। जिंदगी खुद एक नई पहेली थी, मशीनों से भी ज्यादा दिलचस्प। उसने डॉक्टरों के बारे में किताबें पढ़ी। लोगों को ठीक करने का आइडिया और मजबूत होता गया। दर्द में पड़े लोगों की मदद करना ज्यादा जरूरी लगने लगा। उसका दिल अब कुछ और ही चाहने लगा था। उसने अपनी पढ़ाई के लिए BIPC स्ट्रीम चुनी। उसका गोल MBBS करना था। डॉक्टर बनना और इंसानियत की सेवा करना। उसे एक नया मकसद मिल गया था। अदनान ने अपने नए सपने के लिए बहुत मेहनत की। उसने दिन रात लगन से पढ़ाई की। मुश्किल EET एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मेडिकल कॉलेज का दरवाजा। उसने अपना खेलने का टाइम छोड़ दिया। सिर्फ अपनी किताबों पर फोकस किया। उसका सपना था सफेद कोट पहनना, मरीजों की मदद करना, उनके दर्द को कम करना। डॉक्टर बनना उसके लिए सब कुछ था। उसका परिवार उसके लिए दुआ कर रहा था। प्रेशर बहुत ज्यादा था। इतने सारे स्टूडेंट्स और इतनी कम सीट्स। उसने अपनी पूरी कोशिश की। फिर रिजल्ट का दिन आया। उसका नाम लिस्ट में नहीं था। उसने NEET एग्जाम क्लियर नहीं किया था। उसका सपना टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत दुख हुआ। आगे का रास्ता अंधेरा लग रहा था। अदनान ने पूरी तरह हार नहीं मानी। वो अब भी हेल्थ केयर में रहना चाहता था। उसने बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग करने का सोचा। एक अच्छा और इज्जतदार प्रोफेशन। उसने नई उम्मीद के साथ अप्लाई किया। शायद यही उसका रास्ता था। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन जिंदगी में एक और इम्तिहान बाकी था। उसे एडमिशन नहीं मिला। एक और गहरी निराशा। उसे सच में खोया हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई नाव तूफानी समंदर में हो। किनारा बहुत दूर लग रहा था। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे। उसे लगा कि वो पीछे रह गया है। बहुत कंफ्यूजन का टाइम था, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद की किरण बाकी थी। उसने फिर से खोजना शुरू किया। उसने बड़ों और करियर काउंसलर्स से बात की। उसने निराशा को जीतने नहीं दिया। एक दिन उसे कुछ नया पता चला। एक कोर्स जिसका नाम था बैचलर ऑफ साइंस इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। मेडिसिन के अंदर एक खास फील्ड। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टरों की मदद करते हैं। वो ऑन ऑपरेशन थिएटर्स में काम करते हैं। सर्जरी के दौरान पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। ये नई पॉसिबिलिटी इंटरेस्टिंग लगी। अदनान ने इसके बारे में ध्यान से सोचा। ये MBBS या नर्सिंग नहीं था, लेकिन ये एक बहुत जरूरी रोल था। वो अब भी हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकता था। उसने ये चांस लेने का फैसला किया। हिम्मत करके कोर्स में एनरोल किया। उसे ये काफी दिलचस्प लगा। एनेस्थीसिया मेडिकेशंस के बारे में सीखा। प्रोसीजर्स के दौरान पेशेंट की मॉनिटरिंग। उसे एहसास हुआ कि ये काम कितना जरूरी है। उसे एक मकसद का एहसास होने लगा था। शेख अदनान को आखिरकार अपनी सच्ची मंजिल मिल ही गई। हिम्मत ही असली खुशी पाने की चाबी है।